जय हिंद स्टूडेंट, आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है। पहली शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपको एक डाटा पता चल जाए कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है। क्योंकि ये समय ज्यादा टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी बहुत डीपली आप ये समझ जाएंगे बहुत कम मिनट में कि पेपर कैसा आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि पहले दिन का एग्जाम जो हो रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, वही लास्ट तक फॉलो होगा दिल्ली पुलिस एग्जाम में। तो आप समझ लीजिए कि वीडियो है आपके लिए, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि कहां से आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट। जीके एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में दोनों शिफ्ट का एनालिसिस मिला के आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर से भी कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों, आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी पढ़ाई का समय चल रहा है। जितने कम समय में आपको ज्यादा ज्यादा जानकारी दे सकता हूं, मैं पूरा ट्राई करूंगा। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली पुलिस एग्जाम की, जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है और दोनों शिफ्ट एनालिसिस में आपके सामने लाया हूं। मैंने बच्चों से बात करी है, उसके बाद मुझे पता चला है जो डाटा मैं आपको दे रहा हूं। पहले बात करूं मेंस की, जो कि 15 क्वेश्चन आप जानते हैं कहां आते हैं। 15 क्वेश्चन, इसमें से ज्यादा अर्थमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े बहुत मेंसुरेशन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इनकी बात करिए ये कैसे हैं, तो साथियों मेंस जो आ रही है आसानी से 13 से 14 क्वेश्चन बनाने लायक आ रहे हैं। यानी कि मेंस आपको 10 से परेशान नहीं करेगी। आपने मेंस से पहले पढ़ रखी है तो आपको ज्यादा कोई परेशान नहीं करने वाली। जब रीजनिंग के बारे में बच्चों को पूछा गया है तो 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, आसानी से बच्चे 22 से 23 क्वेश्चन बना रहे हैं। यानी कि आपको रीजनिंग से भी कोई समस्या नहीं होने वाली है इस बार। तो मैथ्स और रीजनिंग का अगर आप वीक हैं तो आपको ज्यादा समस्या होने की वाली बात नहीं है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग क्योंकि 40 नंबर के आते हैं, इसके बाद आता है 10 नंबर का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कहां से क्वेश्चन आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है इजी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? तो साथियों एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पहले की जैसा ही इस बार भी आ रहा है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से पूछे जा रहे हैं। बाकी जो अदर्स है वहां से एक एक दो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जो बजट सबसे ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन का बजट जो रहा है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही बना है। तो अगर आप कंप्यूटर में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, तो आपके आसानी से 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। इसके बाद अगर बात करूं मैं, कंप्यूटर हो गया हमारा, मैथ्स रीजनिंग हो गई, जीके कहां से आ रहा है? स्टैटिक का जीके का जो बजट है कम से कम 19 से 20 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में देखा गया है कि 18 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही देखने को मिले हैं दिल्ली पुलिस की पहली एग्जाम में। पहली शिफ्ट हो या दूसरी शिफ्ट हो, 18 से 20 क्वेश्चन आपको जीके के डायरेक्ट देखने को मिले स्टैटिक से। इसके बाद अगला जो बड़ा बजट था वो है इकोनॉमिक्स का। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इकोनॉमिक्स से। यानी कि आप समझ लीजिए कि 50 में से 30 क्वेश्चन स्टैटिक और इकोनॉमिक्स के ही आ चुके हैं। इसके बाद अगला जो बड़ा बजट है वो है करंट अफेयर का, जब 5 से 6 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में देखने को मिले हैं। यानी कि लगभग 35% जो 50 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 35 इन तीनों ने ही पूरे कर लिए हैं। ठीक है, आप अगर जीके में कमजोर हैं तो आप या तो स्टैटिक पढ़ जाइए, करंट अफेयर पढ़ जाइए और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। 35 नंबर यहां से बजट हो रहा है। इसके बाद पॉलिटी से देखने को मिले हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और फिर 1 से 2 क्वेश्चन साइंस से देखने को मिले हैं, और हिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे मोटा अगर आप जीके में जब कुछ पढ़ना चाहें तो आप स्टैटिक पढ़िए। करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि बहुत हार्ड पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी करंट अफेयर पूछा जा रहा है अच्छा खासा 4 से 5 नंबर का। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो आप 5 से 6 क्वेश्चन लाएंगे। उससे अच्छा है कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ जाते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स और स्टैटिक दोनों आप पढ़ के जाते हैं तो आपको 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है दोस्तों। जीके का जो सिलेबस है, 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड पूछे गए। तो ये जो आज का एनालिसिस था, अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टैटिक पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिए। लगभग आप 35% मतलब 50 में से 35 क्वेश्चन इसमें कवर कर जाएंगे। मैथ्स में आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ जाइए। आने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे अगले एक और वीडियो के साथ।